कैन अपने भाई के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। उसने उस पर हमला किया, उसने उसे घायल किया और इतिहास में पहली बार मनुष्य का लहू धरती पर गिरा। फिर परमेश्वर ने कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू जमीन से पुकार रहा है, अब तू शापित है, तू भटकता रहेगा, तू चैन और ठहराव नहीं पाएगा। कैन ने कांपते हुए कहा, यह दंड बहुत भारी है, जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझ पर एक चिन्ह रखूंगा ताकि कोई तुझे हानि न पहुंचाए, लेकिन तू निकाल दिया जाएगा और नोड नाम भूमि में रहेगा। इस प्रकार कैन चला गया। वह परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर भटकता रहा, खोया हुआ, बेघर, बिना किसी विश्राम के, क्योंकि पाप ने उसे न केवल उसके भाई से अलग कर दिया बल्कि उसे उसके सृजनहार से भी दूर कर दिया। कैन ने एक नगर बनाया, उसकी संतानें बढ़ीं और फलने फूलने लगीं, पर हर पीढ़ी के साथ पाप भी बढ़ता गया, स्वार्थ बढ़ता गया, हिंसा धरती पर फैल गई, हर मनुष्य केवल अपने लिए जीने लगा। तब एक दिन परमेश्वर ने मनुष्य की ओर देखा और कहा, मेरा आत्मा हमेशा मनुष्य के साथ नहीं रहेगा, मैं धरती के ऊपर से हर जीवित प्राणी को मिटा दूंगा, क्योंकि मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। सृष्टि अपने सृजनहार के खिलाफ खड़ी हो गई थी, दुनिया भ्रष्टाचार में डूब चुकी थी, मनुष्य का हर विचार बुरा था, उसका हर काम पाप से भरा था, और परमेश्वर ने भारी दुख से भरे मन के साथ हिंसा के इस युग को खत्म करने का निश्चय किया। लेकिन इस अंधकार के बीच, इतने पाप के बीच, एक व्यक्ति ने यहोवा की आंखों में कृपा पाई। उसका नाम था नूह। नूह अलग था। जब पूरी दुनिया पाप में और गहराई तक डूब रही थी, वह परमेश्वर के साथ चलता था। और परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, मैंने ठान लिया है कि सब प्राणियों को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि धरती हिंसा से भर गई है। तू लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें 3 मंजिलें बना, उसकी तख्तियों को गाढ़े पदार्थ से सील कर, क्योंकि उसी में मैं जीवन को बचाऊंगा। नूह ने पूछा, हे प्रभु, जहाज किस लिए? परमेश्वर ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं धरती पर जल प्रलय लाऊंगा। 40 दिन और 40 रात बारिश होगी, पानी पहाड़ों तक छा जाएगा और जिस किसी में भी जीवन की सांस है वह नाश हो जाएगा। पर तू अपने परिवार के साथ जहाज में प्रवेश करेगा और हर प्रकार के प्राणियों में से एक एक जोड़ा साथ लाएगा, ताकि वे जीवित रहें। फिर न्याय के बाद मैं एक नई मानव जाति उत्पन्न करूंगा। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और 100 साल से भी अधिक समय तक वह जहाज बनाता रहा। लकड़ी पर लकड़ी, तख्ती पर तख्ती, तेज धूप के नीचे, लोगों की हंसी और मजाक के बीच लोग उस पर हंसते थे और कहते, नूह, कभी बारिश हुई ही नहीं, यहाँ कोई समुद्र भी नहीं है, तुझे जहाज की क्या जरूरत है? पागल बूढ़ा, ये एक ऐसे परमेश्वर की बातें करता है जिसे हमने कभी देखा नहीं, ऐसे न्याय के बारे में जो कभी आने वाला ही नहीं। लेकिन नूह ने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि जहां पूरी दुनिया अब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी, वहां नूह करता था। जब जहाज तैयार हो गया तो जानवर अपने आप आने लगे, 2-2 करके, हर प्रकार के जीव, बड़े से बड़े पशु से लेकर सबसे छोटे कीड़े मकोड़ों तक। फिर परमेश्वर ने अंतिम आज्ञा दी, नूह, तू अपने परिवार के साथ जहाज में प्रवेश कर, क्योंकि 7 दिन बाद मैं बारिश भेजूंगा। नूह और उसका परिवार जहाज के भीतर चला गया। जहाज के दरवाजे बंद कर दिए गए और बाहर की दुनिया को पता भी नहीं था कि उसका अंतिम समय आ चुका है। तब आकाश काला होने लगा, तेज आंधी चलने लगी, पहली गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। पहले कुछ बूंदें, फिर आंधी, फिर मूसलाधार वर्षा। नदियां किनारों से बह निकली, समुद्र ने तटों को निगल लिया, यहाँ तक कि पहाड़ भी पानी के नीचे डूब गए। लोग ऊंची जगहों की ओर भागे, वे जहाज के दरवाजे पीटने लगे, चिल्लाते हुए बोले, नूह, दरवाजा खोल, हमें भी अंदर ले लो, हमें बचा लो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज का दरवाजा खुद परमेश्वर ने बंद कर दिया था और 40 दिन 40 रात तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धरती पूरी तरह डूब गई, हर जीवित प्राणी नाश हो गया, सिवाय उनके जो जहाज के भीतर थे। फिर 150 दिन बाद पानी उतरने लगा। जहाज अरारात नामक पहाड़ पर आकर ठहर गया और नूह प्रतीक्षा करता रहा। उसने एक कौवा भेजा, लेकिन कौवा वापस नहीं लौटा। फिर उसने एक कबूतर भेजा और कबूतर अपनी चोंच में जैतून का पत्ता लेकर लौट आया।
धरती फिर से जीवित हो रही थी। आखिरकार परमेश्वर ने फिर से नूह से कहा, जहाज से बाहर निकल, तू, तेरा परिवार और हर जीवित प्राणी फलों फूलों और धरती को भर दो, क्योंकि मैं तेरे और सारी सृष्टि के साथ एक वाचा बांधूंगा। नूह ने एक वेदी बनाई और वहां परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, और तभी आकाश में एक चिन्ह प्रकट हुआ, बादलों के बीच चमकता हुआ एक प्रकाश का धनुष। एक वादा कि परमेश्वर अब कभी जल से धरती को नष्ट नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा, जब भी तुम बादलों में धनुष देखो, मेरी वाचा को याद रखना, क्योंकि चाहे मनुष्य पापी ही क्यों न रहे, मैं यहोवा अपना वादा हमेशा पूरा करूंगा। इस प्रकार एक नई मानव जाति की शुरुआत हुई, एक नया अवसर मिला, एक नई धरती बनी। पर जल्दी ही मनुष्य ने फिर से परमेश्वर को भुला दिया और घमंड ने उन्हें उनके सृजनहार को चुनौती देने तक पहुंचा दिया। धरती फिर से बस गई, नूह के पुत्रों की संतानें फैल गईं, जातियां और लोग चारों दिशाओं में फैल गए, पर मनुष्य के दिल में कोई बदलाव नहीं आया। पाप फिर से बढ़ने लगा, घमंड फिर से राज करने लगा। शिनार के मैदान में लोगों ने ऐसा काम करने का निश्चय किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने ठाना, आओ हम एक नगर और एक गढ़ बनाएं, जिसकी मीनार आकाश तक पहुंचे। हम अपना नाम बनाएं, ताकि हम सारी धरती पर बिखर न जाएं। और ईंट पर ईंट रखकर मीनार ऊंची होती गई, इतनी ऊंची जितनी पहले कभी किसी इमारत को नहीं देखा गया था। वह मीनार मनुष्य के घमंड का चिन्ह बन गई। पर परमेश्वर ने उनकी करतूत देखी और उसने कहा, देखो, ये सब एक ही लोग हैं और सब एक ही भाषा बोलते हैं। अब जो कुछ भी ये करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं रहेगा। आओ हम नीचे चलें और इनकी भाषा बदल दें, ताकि ये एक दूसरे को समझ ना सकें। और उसी क्षण मनुष्यों की भाषा बदल गई। मजदूर अब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। नगर में अराजकता भर गई, अनोखी बोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। हर ओर उलझन थी, हर ओर चीख पुकार थी। मीनार अधूरी ही छोड़ दी गई। लोग धरती के कोनों कोनों में बिखर गए और उस नगर का नाम बाबेल रखा गया, क्योंकि वहीं परमेश्वर ने उनकी भाषा बदल दी थी। और एक बार फिर मनुष्य का घमंड नीचा कर दिया गया। सदियां बीत गईं, जातियां बढ़ी, और मूर्ति पूजा से भरी भूमि के बीच परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना। वह न कोई राजा था, न योद्धा, न कोई याजक। वह बस एक साधारण मनुष्य था जो विश्वास करने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम, तू अपने देश को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों और पिता के घर से निकल जा और उस भूमि पर चल जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने पूछा, हे प्रभु, कहां जाना है? परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे शाप देंगे मैं उन्हें शाप दूंगा, और तुझ में धरती की सब जातियां आशीर्वाद पाएंगी। अब्राहम नहीं समझ पाया, उसे पता भी नहीं था कि वह कहां जा रहा है, पर उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी भूमि छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया जो वह जानता था, और वह सृजनहार की आवाज का पीछा करता चला गया, क्योंकि उसकी कहानी एक अनंत वादे की शुरुआत बनने वाली थी। अब्राहम ने अपनी भूमि छोड़ी, अपना घर छोड़ा, अपना अतीत छोड़ा, और वह अज्ञात मार्ग पर चल पड़ा। पर हर कदम पर वह एक वादा अपने साथ लेकर चलता था। परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तेरे वंशज धरती की धूल की तरह असंख्य होंगे, आकाश के तारों की तरह, समुद्र के किनारे की रेत की तरह, और तुझ में धरती की सब जातियां आशीर्वाद पाएंगी। अब्राहम ने विश्वास किया, वह प्रतीक्षा करता रहा, पर साल दर साल बीतते गए और वह वादा दूर होता हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि सारा नूह की पत्नी बांझ थी। वह संतान नहीं जन सकती थी, और हर बीतते दिन के साथ शंका बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन सारा ने कहा, अब्राहम, यहोवा ने मेरी कोख बंद कर दी है, मेरी दासी हागर को ले ले, शायद उसके द्वारा हमें एक संतान मिल जाए। अब्राहम ने सारा की बात मानी, और हागर से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया इश्माएल। पर वह प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, सारा तुझे एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम तू इसहाक रखना, क्योंकि उसी के साथ मैं अपनी वाचा बांधूंगा। अब्राहम 100 वर्ष का था, सारा 90 वर्ष की थी। एक बच्चा होना असंभव था, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक दिन सारा गर्भवती हुई, और जब वह बच्चा पैदा हुआ तो अब्राहम हंसी से भर गया।
वह हंसी खुशी की थी